हेलो दोस्तों, आप सभी का सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको सीटेट और यूपीटेट के लिए हिंदी सर्वनाम से संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर आए हैं। अगर आपने हमारी पिछली क्लास जो कि संज्ञा से संबंधित है नहीं ली है तो कृपया ज़रूर ले लें, वो आपके लिए काफ़ी सहायक रहेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सर्वनाम सर्वनाम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना, एक होता है सर्व, एक होता है नाम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शब्द का नाम। चलिए आगे चलते हैं। वे विकारी शब्द किसे कहते हैं सर्वनाम, वो देखते हैं। वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। कौन से? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। सर्वनाम का काम क्या होता है? जहाँ पे संज्ञा बार बार आती है उसकी पुनरावृत्ति को रोकता है सर्वनाम। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता में वृद्धि होती है। सर्वनाम विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। सर्वनाम किसके अंतर्गत आता है? विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है सर्वनाम। आगे देखते हैं। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता है, बल्कि इसके लिंग का निर्धारण क्रियापद से होता है। किससे होता है? क्रियापद से इसके लिंग का निर्धारण किया जाता है। आगे देखते हैं। मूल सर्वनाम की संख्या 11 होती है। देखिए कौन कौन से होते हैं। मैं होता है, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो। इस प्रकार से जो है 11 मूल सर्वनाम होते हैं। जैसे इसमें मूल सर्वनाम को जैसे मैं ले लीजिए। मैं से क्या बनता है? मैं से बनता है मेरा, मेरी, मेरे, मुझे। तू से बनता है तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी। इस प्रकार से आप से बन जाता है आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, है ना। और इसी प्रकार से कोई है। तो अब आगे देखते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के होते हैं 6 प्रकार। कितने? 6। पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, चौथा होता है संबंधवाचक, पांचवा होता है प्रश्नवाचक और छठा होता है निजवाचक। अब हम इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, इन 6 के 6 सर्वनाम के बारे में। देखिए पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, अभी हमने पढ़ा था। यह 3 पुरुष होते हैं। इसके अंतर्गत कितने पुरुष होते हैं? इसमें 3 पुरुष होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जो बात कहने वाला होता है उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। जिसमें होता है मैं और हम। कहने वाला क्या होता है? मैं, हम। ये होता है उत्तम पुरुष। जैसे हम साथ साथ पढ़ते थे, तो इसमें क्या है? उत्तम पुरुष है। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला। जैसे तू, तुम, आप। तू मेरी सांसों में बसता है, इसमें क्या है? मध्यम पुरुष है। तू मेरी सांसों में बसता है। तीसरा होता है अन्य पुरुष, जिसके बारे में कहा जाए। जैसे कि अ, हम और आप आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोहन जो है वो चोर है। तो ये अगर किसी तीसरे के बारे में कहा जाए, जहाँ पे दो लोग आपस में बात करें और तीसरे अन्य के बारे में कहा जाए, तो वहाँ पे होता है अन्य पुरुष। जैसे वह स्कूल जाएगा। इसके शब्द कौन कौन से इसमें आते हैं? अन्य पुरुष में आते हैं यह आता है, वह आता है, ये आते हैं, वो आते हैं, वे आते हैं। अब आगे देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो शब्द निश्चितता बताते हैं उन्हें कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरा घर है, निश्चितता बता रहा है ना, यह मेरा ही घर है, इसीलिए इसमें होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। नोट देखिए आप इसमें क्या लिखा है। यह है, वह है, ये, वो, वे। अगर यह शब्द किसी वस्तु, स्थान की निश्चितता बताएं तो निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे यह गाय है, निश्चितता बता रहा है ना कि यह गाय ही है। वह बिल्ली सीधी है, वह देखो वह बिल्ली कैसी है? सीधी है। तो ये सब कैसे हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम हुए। आगे देखते हैं। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसका कुछ निश्चय ना उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ, कई। कई जो है अगर बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है तो फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कोई हो गया, कुछ हो गया, कई हो गया। इस प्रकार जैसे
दही में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है पता नहीं है, इसीलिए कैसा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है, मेरी छत पर कोई गया है। अब कोई गया है, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन गया, कुत्ता गया, बिल्ली गया है, आदमी गया है ना, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा यहाँ पर भी। उसके बाद है चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। इसको देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें होता है जो, सो, वह, इस प्रकार के आते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जो आया है, देखो जो परिश्रम करेगा वह भी आया है, वह सफल होगा। दूसरा देखिए, जो जागेगा सो पाएगा, जो भी आया है और सो भी आया है। तो इस प्रकार से हमने 4 देख लिए अब तक। अब देखते हैं पांचवा। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी पहचान क्या इसमें आता है, क्या, निर्जीव के लिए क्या होता है, और सजीव के लिए आता है कौन। जैसे आप खाने में क्या लेंगे, खाना, कैसा है, निर्जीव, तो आया क्या। आपके घर पर कौन आने वाला है, आपके घर पर कौन आने वाला है, ये सजीव के लिए कौन आता है। देखिए, दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, जहाँ पे आ जाए क्या या फिर कौन, वहाँ पे होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। निर्जीव के लिए क्या लगा होगा और सजीव के लिए कौन लगा होगा। उसके बाद है हमारा छठा नंबर, वो है निजवाचक सर्वनाम। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, इसमें आता है आप, स्वयं, स्वतः, खुद। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे आप अपना काम स्वयं करो, क्या आया है, अपना, स्वयं, है ना, तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न को करेंगे। तो देखिए आप लोग, वह जा रही है वाक्य में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। वह जा रही है वाक्य में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। उत्तम, या फिर मध्यम, या फिर अन्य, या फिर उपयुक्त, सभी। अभी हम बहुत अच्छे तरीके से सभी सर्वनाम को पढ़ चुके हैं। वह जा रही है, वह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, अभी हमने पढ़ा था, उत्तम होगा या फिर मध्यम होगा या फिर अन्य में होगा, है ना। उत्तम के लिए क्या था, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, अन्य पुरुष। वह के लिए क्या प्रयोग होता है, अन्य पुरुष में वह लगाया जाता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बाल्टी में कुछ है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। बाल्टी में क्या है पता नहीं है, कुछ है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा। निश्चयवाचक होगा या फिर अनिश्चयवाचक, या फिर संबंधवाचक, या फिर प्रश्नवाचक। पता नहीं है बाल्टी में क्या है, तो अभी भी हमने इसको पढ़ा है, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसमें कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बाल्टी में कुछ है, क्या है पता नहीं, पानी है या फिर दूध है या फिर शरबत है, हमें पता ही नहीं है, तो फिर कैसा होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा यहाँ पे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं स्वयं पढ़ूंगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। क्या लगा है, स्वयं। बताइए अब जल्दी जल्दी से, कौन सा सर्वनाम होगा इसमें, पुरुषवाचक होगा या फिर उत्तम पुरुषवाचक होगा, या फिर निजवाचक होगा, या फिर निश्चयवाचक होगा। आंसर कीजिए आप लोग। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। इसमें होगा निजवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा, निजवाचक सर्वनाम। अगला देखते हैं, तुम खेल रहे हो वाक्य में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम खेल रहे हो, कौन खेल रहा है, तुम खेल रहे हो, वाक्य में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। बताइए आप लोग, इसमें कौन सा होगा, उत्तम पुरुष होगा या फिर मध्यम होगा या फिर अन्य होगा या फिर निश्चयवाचक होगा। आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। तुम खेल रहे हो, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम पुरुष। इसका सही आंसर है, तुम खेल रहे हो का मध्यम पुरुष होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। देखिए ऑप्शन, देखिए पहला है मैं, वह, कोई, या फिर कौन। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन रहेगी, कोई या फिर कौन में। तो ऑप्शन कीजिए आप लोग, देखते हैं आप लोग क्या आंसर देते हैं इसका है। हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया सर्वनाम, देखते हैं आप लोगों ने कुछ समझा कि नहीं समझा है पीछे। निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई या कौन में कौन सा है, बताइए जल्दी जल्दी आप लोग। तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी, कोई। कैसा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है। अभी हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है,
संबंधवाचक के बारे में, तो बताइए। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, या अच्छा है वा नहीं, यह होगा क्या, या फिर बी देखिए मैं स्वयं आ जाऊंगा, या फिर ये होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए आप क्या कर रहे हैं, क्या तीसरा होगा, या फिर चौथा देखिए जो सोएगा वह खोएगा। बताइए इन चारों में से कौन सा जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। कौन सा सही है, डी, जो सोएगा वह खोएगा। अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था। अगला देखते हैं क्वेश्चन, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम नहीं है। क्या पूछ रहा है, निजवाचक सर्वनाम नहीं है, नहीं पूछा है, नहीं। अब देखिए ऑप्शन, वह अपने आप ही विद्यालय गया, वह स्वतः समझ जाएगा, या फिर किस किस का नाम सूची में नहीं आया। चौथा है मैं अपना काम स्वयं करूंगा। इसमें पूछ रहा है किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम नहीं पूछा है, नहीं। तो आप लोग आंसर कीजिए इसका। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, किस किस का नाम सूची में नहीं आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। मैं कुछ, ये जो कुछ है इसके नीचे एक अंडरलाइन खींचिए। इसमें पूछ रहा है कि जो रेखांकित है, जो रेखांकित वाक्य उसमें कौन सा भेद है सर्वनाम का। बताइए पुरुषवाचक है या निश्चयवाचक है, या फिर निजवाचक है, या फिर संबंधवाचक है। कुछ आया है, कुछ कुछ कैसा है, पुरुषवाचक है या निश्चयवाचक है या निजवाचक है या संबंधवाचक है। अभी अभी हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। हमें पता ही नहीं है कि कितनी पुस्तकें लाए हो तुम, 5 लाए हो, 1 लाए हो, या फिर 10 लाए हो, तो ये कैसा हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। सर्वनाम वे शब्द हैं जो, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्वनाम कैसे शब्द होते हैं। पहला ऑप्शन है विशेषण के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा है क्रिया के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। चौथा है सभी शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। इन चारों में बताइए सही आंसर कौन सा है। आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। सर्वनाम वे शब्द हैं जो, देखिए चारों को देखिए और जल्दी से बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसमें सही आंसर हो गया, सर्वनाम हमेशा कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। अगला है आप क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। भेद नहीं है, देखिए रहना, इस चीज़ का ध्यान रखना जरूर। पूछा नहीं है, क्या नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। बताइए उत्तम पुरुष है, अन्य पुरुष है, मध्यम है, या निज पुरुषवाचक है। इन चारों में से कौन सा आंसर सही रहेगा, बताइए आप लोग जल्दी से। 10वें का आंसर बताइए सही सही। तो इसमें तो सबको पता होगा, इसमें हो जाएगा निजवाचक, क्योंकि अभी भी हमने पढ़ा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। कौन सा, एक होता है उत्तम, एक होता है मध्यम, एक होता है अन्य। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हम किस प्रकार का सर्वनाम है। ये दिया है हम किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक है, या फिर अन्य पुरुषवाचक है, या फिर मध्यम पुरुषवाचक है, या फिर निजवाचक सर्वनाम है। हम किस प्रकार का सर्वनाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी जल्दी कीजिए फिर हम बताते हैं आपको है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ए। हम किस प्रकार का है, उत्तम पुरुष सर्वनाम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है तुम यहाँ से जाओ, रेखांकित पद में सर्वनाम का भेद बताइए। रेखांकित पद इसमें तुम, तो रेखांकित पद किस प्रकार का सर्वनाम है ये बताना। निजवाचक है, या फिर अन्य पुरुषवाचक है, या फिर उत्तम पुरुषवाचक है, या फिर मध्यम पुरुषवाचक है। आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से कीजिए। तुम यहाँ से जाओ, रेखांकित पद में सर्वनाम का भेद बताइए, और इसमें रेखांकित पद है तुम, तो तुम में कौन सा सर्वनाम होगा। आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। भिन्न को पृथक करना है, बहुत अच्छा है इसमें।
देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भिन्न कौन सा इसमें है? ऑप्शन नंबर ए वाह, बी है वे, सी है उन्हें, डी है स्वयं। इनमें अलग कौन सा है? देखिए वे अलग है, या फिर वाह अलग है, या फिर उन्हें अलग है, या फिर स्वयं अलग है। तो 13 का सही हो जाएगा स्वयं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, या फिर 5, या फिर 6, या फिर 7? 7 लिख के आइए, गलत है। 7। बताइए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6, या फिर 7? आंसर कीजिए आप लोग। अभी भी बिल्कुल पीछे पड़ के आ रहे हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये भी हम पढ़ के आ रहे हैं अच्छे तरीके से। ये 6 कौन कौन से होते हैं? ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर। 6 होते हैं। चलिए चलते हैं अगले पर। आप कहाँ रहते हो में कौन सा सर्वनाम है? आप कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ? ये हो गया कहाँ। निश्चयवाचक है, या फिर अनिश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है, या फिर प्रश्नवाचक है? आप कहाँ रहते हो, बताइए आप लोग। इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा? आप कहाँ रहते हो। तो 15 का जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें। आप कहाँ रहते हो में पुरुषवाचक सर्वनाम है। सड़क पर कई आदमी खड़े हैं, रेखांकित वाक्य में सर्वनाम होगा। तो रेखांकित वाक्य इसमें कौन सा है? कई है, कई। तो कई कैसा सर्वनाम है? देखिए संबंधवाचक है, या फिर प्रश्नवाचक है, अनिश्चयवाचक है, या फिर निश्चयवाचक है? सड़क पर कई आदमी खड़े हैं, तो कई में कौन सा सर्वनाम होगा बताइए? संबंधवाचक होगा, प्रश्नवाचक होगा, अनिश्चयवाचक होगा, या फिर निश्चयवाचक होगा? कई क्वेश्चन कर चुके हैं हम इस प्रकार के हैं, कई कुछ इस प्रकार के। तो बताइए इसमें कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 16 में इसमें हो जाएगा अनिश्चयवाचक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। चलते अगले क्वेश्चन पर। आप खाने में क्या लेंगे में कौन सा सर्वनाम होगा? आप खाने में क्या लेंगे, बताइए इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? तो हमने क्या पढ़ा था, जहाँ पे क्या आ जाए है ना, तो इस प्रकार के कौन से वाक्य होते हैं? क्या इसमें लगा है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक हो जाएगा, या फिर प्रश्नवाचक होगा, या फिर अनिश्चयवाचक होगा, या फिर संबंधवाचक होगा? देखिए और आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी इसका। तो आप लोगों ने आंसर कर लिया। इसमें हो जाएगा 17 का बी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप खाने में क्या लेंगे? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आज का क्वेश्चन नंबर 18 है, खाना खुद बनाता हूँ मैं सर्वनाम होगा। खाना खुद बनाता हूँ मैं कौन सा सर्वनाम होगा? खुद बनाता हूँ, आप बनाता हूँ, अपने आप बनाता हूँ। तो हमने क्या बताया था कि अगर कहीं पे ये सब शब्द आ जाए तो क्या होगा इसमें बताइए? खाना खुद बनाता हूँ मैं कौन सा होगा? पुरुषवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है, या फिर निश्चयवाचक है? खाना खुद बनाता हूँ, तो इसमें हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा? निजवाचक। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला क्वेश्चन है, जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें कौन सा सर्वनाम है बताइए? पुरुषवाचक है, या फिर निजवाचक? ये देखिए गलत लिखा है यहाँ पे। पुरुषवाचक है, या फिर निजवाचक है, या फिर संबंधवाचक है, या फिर प्रश्नवाचक है? जैसी करनी वैसी भरनी में कौन सा सर्वनाम होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबंधवाचक। कैसा है? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, जैसी करनी है और वैसी भरनी, कैसा हो गया सर्वनाम इसमें? संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम क्वेश्चन है, वह बीमार नहीं है में सर्वनाम होगा। बीमार नहीं है, कौन बीमार नहीं है? वह बीमार नहीं है। सर्वनाम कैसा है? ये प्रश्नवाचक है, या फिर निश्चयवाचक है, या फिर अनिश्चयवाचक है, या फिर संबंधवाचक है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह बीमार नहीं है, हमने क्या बताया था कि जहाँ पर यह वह ये सब लगा हो, निश्चितता बता रहा हो कि वो, अगर यहाँ पे होता वह बीमार है कि नहीं है तब तो अनिश्चयवाचक था, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है? वह बीमार नहीं है, उसको पता है कि वह बीमार है कि नहीं है। तो फिर यहाँ पे कौन सा होगा सर्वनाम? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। यहाँ पे हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसको निश्चय ही पता है कि वह बीमार नहीं है। तो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोगों ने वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें।
और आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।